अब हम डिस्कस करेंगे प्रोप्स एंड इवेंट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो प्रोप्स बेसिकली क्या होता है, हम किसी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में जब डेटा पास करते हैं तो हम प्रोप से डेटा पास कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अगर डेटा पास करना है तो हम प्रोप से पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बना लेता हूँ कंपोनेंट्स फोल्डर में। फर्स्ट डॉट जेएस और जेएसएक्स किसी भी नाम से बना सकते हैं। RSF रिएक्ट कोड स्निपेट मैंने यूज किया, प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसके लिए, रिएक्ट जेएस को कोड स्निपेट्स। तो इससे मेरा फंक्शनल कंपोनेंट मुझे मिल गया बना हुआ फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ कैपिटल है, कैपिटल से शुरू हो रहा है, तो हमेशा जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा उसका जो नेम शुरू होगा एफ कैपिटल होगा उसके अंदर। यहाँ पे देखिए हमें पैरामीटर में प्रोप्स मिल रहा है। ये प्रोप्स क्या है, ये प्रोप्स क्या है, जो डेटा इसको हम कॉल करते हैं। पहले यहाँ पे गया और मैंने एक br टैग लगाया। ठीक है, br टैग लगा लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने किया फर्स्ट। ये फर्स्ट देखिए ऊपर इस तरह, देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और यहाँ पे इंक्लूड इंपोर्ट भी हो गया। यहाँ पे इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है जिस तरह से मैंने किया। अगर आपके पे नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से इसको इंपोर्ट भी कर लें। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ से देखिए कोई डेटा पास करता हूँ, ID 10 नेम टेक मेंटर, ये मैंने किया, ये पास किया। तो ये जो ID, ये जो डेटा मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा कैसे, इसको किस तरह से कॉल करना है, जैसे कि props डॉट ID, स्पेस दिया मैंने, कुछ स्पेस हो दोनों में, और इस तरह से नेम। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 10 ID मिल गया, और यहाँ पे टेक मेंटर मिल गया। 10 ID टेक मेंटर मतलब जो भी हमने यहाँ से पास किया था। अब मैं इसको कर देता हूँ 1, ये कर देता हूँ, देखिए ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे ट्यूटोरियल टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया 101 एंड टेक मेंटर ट्यूटोरियल। तो इस तरह से प्रोप्स का हमारा यूज किया जाता है डेटा पास करने के लिए। तो फंक्शनल कंपोनेंट का मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि फंक्शनल कंपोनेंट सिंपल फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, और इसके अंदर जो पैरामीटर मिलता है ये हमें प्रॉप्स मिलता है। जो डेटा हमारा पेरेंट, देखिए एप्स जो था ये पेरेंट कंपोनेंट था, और चाइल्ड फर्स्ट में पास किया गया है यहाँ से डेटा, ID और नेम। इन्हें प्रोप्स का मतलब क्या था, प्रॉपर्टीज। तो एक तरह के जो हमारे HTML टैग्स होते हैं उसमें ID क्लास प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मतलब जो भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे कंपोनेंट की सेट करेंगे वो हमें प्रॉप्स में मिल जाएगा। ठीक, ये था। अब हम इवेंट देख लेते हैं। ये एक br टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लगाया एक बटन, यहाँ पे कर दिया क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक देखिए ऑन C कैपिटल रहेगा। यहाँ पे एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे फंक्शन मैंने बनाया एक्शन, ये फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे ले लिया अलर्ट क्लिक्ड, कि जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन मेरा कॉल। फंक्शन को हम कैसे कॉल कराते हैं, फंक्शन को हम कॉल कराते हैं इस तरह से कॉल कराते हैं। अब मैं जाता हूँ, देखिए ये मैंने क्लिक भी नहीं किया और बाय डिफॉल्ट ये क्लिक दिखा रहा है। जैसे रिफ्रेश किया मैंने, ये आ रहा है, तो ये तो गलत है। और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल नहीं रहा है। तो हम इस तरह से नहीं कॉल कराएंगे फंक्शनल कंपोनेंट में, हम इस तरह से सीधा उसका नेम देंगे फंक्शन का नेम दिया। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, रिफ्रेश पे ये नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर मुझे यहाँ से कोई पैरामीटर पास करना है, मान लीजिए इस बटन की ID है कुछ EMP10, एम्प्लॉय 10 है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे पास करना है, ये ID। तो वो कैसे करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज कर लूंगा एरो फंक्शन में चेंज कर लिया। यहाँ पे एक इवेंट पास होती है, यहाँ से इवेंट मैंने पास कर दी, और यहाँ पे मुझे इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ई डॉट ई को पहले मैं करा लेता हूँ यहाँ पे कंसोल, इसको हटा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो ई डॉट टारगेट क्या होता है, ये बताता है कि मैंने इस पे क्लिक किया है तो मुझे सारा बटन मिल जाएगा ई डॉट टारगेट में। ई डॉट टारगेट, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने इस पे क्लिक किया, पहले क्लिक आया, फिर देखिए यहाँ पे बटन आ गया, मेरा बटन में सारा बटन आ गया। अब मुझे ID लेनी है, तो ID मुझे कैसे मिलेगी, डॉट ID, और इस ID को मैं यहाँ भी पास करा लेता हूँ।
इस तरह से। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से आईडी मुझे मिल रही है, यहाँ पे आईडी मिल गई है ये EMP10, ये आईडी मुझे मिल गई है EMP10। ठीक, EMP10 मुझे आईडी मिल गई है, तो ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें हमने कोमा लगाकर 2 पैरामीटर सेट कर दिए अलर्ट में, जो कि नहीं होता, इसलिए नहीं मिल रहा था। आगे यहाँ पे EMP10, ठीक है, तो EMP10 आईडी मिल गई। तो हम अगर फंक्शनल कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, तो हम क्या याद रखें कि अगर हम कोई पैरामीटर या कोई इस तरह से पास करनी है या नहीं करना है, तो आप प्रैक्टिस में लाएं कि आप एरो फंक्शन ही यूज करें, उससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। जैसे कि बाय डिफॉल्ट लोड हो जाता है, तो इस तरह से ब्लैंक भी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोप्स के किस तरह से हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर सकते हैं और किस तरह से इवेंट्स इसमें वर्क करती हैं। ऑन क्लिक मैंने किया, माउस ओवर, सभी इवेंट वर्क करेंगे, लेकिन याद रखें कि ये कैमल केस में होता है। ठीक है, तो ऑन जो होगा वो स्मॉल में C कैपिटल होगा, तो कैमल केस में यहाँ पे होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया प्रोप्स क्या होता है और इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं।